अरकान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा नजर दौड़ाएं, क्या कुछ मेहनतें हो रही हैं, किस लिए? हमारे और आपके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। अब जरा ठहर जाएं और अपनी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी देख लें, एक दिन देख लें अपना, एक दिन। मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ, अपने उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना मकसूद नहीं, तेजी के साथ बात को खत्म करूंगा, जलसा बहुत लेट हो चुका है। तवज्जो है आपकी? आप पूरी जिंदगी को एक तरफ रखें, दिन का एक दिन देख लें जिंदगी का, सुबह उठकर शाम सोने तक, वो कौन सा अमल है जो हुजूर की मोहब्बत हमारे आपके दिल में डालता है? एक काम, कोई लंबी चौड़ी बात। जितने कमेटी के हजरात बैठे उन तमाम मौलाए कायनात से मंसूब इस कमेटी के तमाम जियाले नौजवानों को मुबारकबाद कि इन्होंने इस मुबारक महफिल को सजाया है। अल्लाह आपके घरों को सजा दे। लेकिन आप भी गौर करें, वो कौन सा काम है सुबह उठने के बाद से लेकर रात सोने तक, एक काम, जो काम हमें हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत को बढ़ाता है। चंद लोगों को अगर छोड़ देना तो शायद हमारी जिंदगी के 99.9 काम, यानी पूरे दिन के 99.9 काम में से हर काम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से दूरी के लिए ही होगा, करीबी के लिए, कुर्बत के लिए नहीं होगा। फजर छोड़कर क्या हुजूर की मोहब्बत मिलेगी? हदीस शरीफ में आया, जो शख्स फजर की नमाज छोड़कर दिन गुजारता है वो शैतान के साए में दिन गुजारता है। आप तो कह रहे हैं दादाजी ने मुझे दुआ दी है, पीर साहब ने दुआ दी है, सैयद साहब ने दुआ दी है, मैं तो उनकी दुआओं के साए में रहता हूं। और हदीस कह रही फजर छोड़ दी तो शैतान के साए में आ गया। दादी बलाएं लेती रहे लेकिन शैतान साया किए हुए। और जब शैतान के साए से दिन शुरू होता है तो फिर वो कौन सा काम है जो पैगंबर की रिजा के लिए किया जाएगा, अल्लाह की रिजा के लिए। माफ कीजिए कि मेरे जुमले सख्त हों तो, लेकिन ये इश्क नहीं है आसान, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फजर छोड़कर मेरी कौम का जवान, इसलिए सोता ही 3 बजे है, रात भर टैक्सियों में, ऐसे ऑटों पर, मस्जिदों के बाहर की चबूतरियों पर इधर उधर बैठकर कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री की, कभी भारत के प्रधानमंत्री की सवाने हयात पढ़ता रहता है, सुनता सुनाता रहता है। उसे इस चीज का शऊर नहीं है, इस चीज का ख्याल तक नहीं है कोई है ऐसा जो रात भर तुझे जहन्नम की आग से बचाने के लिए रोता था और तू सारी जिंदगी की एक रात भी उनके लिए नहीं रो सका। कोई बेटी की शादी के मौकों पर अगर 10-20 हजार रुपए की हेल्प करते तो बाप सारी जिंदगी नहीं भूलता। और जो अपनी हर रात रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाता था। मेरी कौम के जवान को व्हाट्सएप चलाना याद है, फेसबुक चलाना याद है, नमाज पढ़ना याद नहीं। मेरी कौम के लोगों को सिर्फ जवान की बात क्या करूं, बुजुर्गों का भी यही हाल है। उनको पूरे खानदान की पंचायती करना याद है, उनको इनकी उनकी गीबत करना याद है। उन्हें ये याद नहीं कि कोई है जिसने पत्थर खा लिए थे आप तक दीन पहुंचाने के लिए। उन्हें ये पता नहीं कि किसी की कुर्बानियां हैं। दुनिया सोती थी और पैगंबर अपनी जुल्फों को, अपनी पेशानी को बारगाहे खुदावंदी में रख के कहते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इमाम ने कहा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। इतना रोए हैं सरकार मगर हाय मेरी कौम की बेवफाई। जो हुजूर रो रहे हैं उनके लिए हमारे पास 2 आंसू नहीं हैं। और सीरियलें देखकर मेरी माएं बहनें ऐसे रोती हैं जैसे इनके घर में किसी की मैयत हो गई। मेरी कौम का जवान पसंदीदा क्रिकेट टीम के हार जाने पर इस तरह रोता है, अल्लाह की पनाह जैसा लगता है कि भाई इनका बहुत भारी नुकसान हो गया और करोड़ों के नीचे आ गए। अल अमान वल हफीज। मैं कोई बहुत बात इधर उधर करने नहीं आया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी,
हमारी ताकत बम नहीं थी कभी भी,